अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। माहौलियात का खास ख्याल रखते हुए गणेश त्यौहार मनाया जाए, रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने भक्तों से की अपील। मुल्क व रियासत भर में 10 दिन की खुसूसी पूजा का हुआ आगाज। हल्का असम्बली चारमीनार में कोविड टेस्टिंग के लिए मोबाइल बस का आगाज। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने किया इफ्तिताह। मुतासरा सीसलम हाइडियल प्रोजेक्ट का मुआयना करने की गर्ज से जाने वाले तेलंगाना कांग्रेस कायदीन जेर हिरासत। तेलंगाना पुलिस पर अवामी हुकूक सलब करने का लगाया गया इल्जाम। कोविड-19 बहरान के बावजूद हुकूमत की जानिब से अवामी बहबूद की स्कीमात जारी रहेंगी, रियासती वजीर हरीश राव ने दिया तय-खून। हैदराबाद यूथ क्रेज तंजीम का एक और स्कैम मंजर आम पर, गोलकुंडा पुलिस ने केस किया दर्ज। हैदराबाद और अच्छाकुंडा कमिश्नरेट हदूद में 25 सरखे की वारदातों में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। छतरीनाका पुलिस ने मंदिर में सरखे की शिकायत के बाद की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा है कि कोविड बहरान के बावजूद रियासत में अवामी बहबूदी स्कीमात जारी रहेंगी। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने जोगीपेट में टाउन हॉल की तामीर के लिए संग बुनियाद रखने के बाद एक सादा तकरीब से खिताब किया। रियासती वजीर ने अपने खिताब में बताया कि एक माह कबल कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत 401 करोड़ रुपये जारी किए गए, जबकि आसरा वज़ाइफ स्कीम के लिए 2000 करोड़ रुपये और रैतू बंधु स्कीम के लिए 7400 करोड़ रुपये जारी किए गए। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला तेलंगाना KCR अवामी भलाई स्कीमात को जारी रखने में संजीदा हैं। रियासती वज़ीर हरीश राव ने कहा कि खुसूसी बजट फंड के तहत 2 करोड़ रुपये की लागत से मस्कुरा टाउन हॉल तामीर किया जाएगा। अलावाजी उन्होंने संगारेड्डी जंक्शन पर अवामी बैतुल खला का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। गणेश चतुर्थी के मौके पर वज़ीर आला कैंप ऑफिस प्रगति भवन में गणेश मूर्ति नस्ब करते हुए वज़ीर आला और उनके ख़ानदानी अफराद ने खुसूसी पूजा की। इस मौके पर रियासती वज़ीर KTR और उनकी फैमिली के अरकान भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर KTR ने हैदराबाद फार्मासिटी के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें रियासती वज़ीर P सबिता इंदिरा रेड्डी के अलावा वाइस चेयरमैन तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड विनोद बोयनपल्ली, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन, इंडस्ट्रीज़ कमिश्नर मेनकाराज के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर KTR ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ करें ताकि मुकामी नौजवानों को फार्मासिटी में पैदा होने वाले रोज़गार से मुस्तफ़िद किया जा सके। वाज़ेह है कि ज़िले रंगारेड्डी में कई एकड़ अराजी पर फार्मासिटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है। रियासती वज़ीर जंगलात, माहौलियात और एंडोमेंट्स इंदिरा किरण रेड्डी ने गणेश चतुर्थी के तहत भक्तों पर जोर दिया है कि वो मिट्टी के गणेश मूर्तियों या फिर POP से बनी मूर्तियों को पूजा और निमज्जन के लिए इस्तेमाल करें। निर्मल में वाक़ अपने कैंप ऑफिस में वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी ने मुकामी अवाम में क्लोई आइडल्स की तकसीम भी अमल में लाई। इन्होंने बताया कि माहौलियात को पाक रखने की गर्ज से हर साल तेलंगाना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तकरीबन 1 लाख क्लेई आइडल्स की तकसीम अमल में लाती है।
सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खिलवत ग्राउंड पर कोविड टेस्टिंग के लिए मोबाइल बस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि अब तक 55,000 से ज़ायद लोग इस वायरस से फौत हो चुके हैं, जबकि रियासत में कोविड के केसेस में भी इजाफा हो रहा है और इस वायरस को रोकने के लिए आवाम को अपना टेस्ट करवाना चाहिए। ये टेस्ट मुफ्त किया जा रहा है और अगर किसी का टेस्ट मुस्बित आता है तो उन्हें हॉस्पिटल से रुजू भी किया जाता है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कोविड वायरस हमारे दरमियान में है और इसे रोकने के लिए सबसे बड़ा काम टेस्ट करवाना है और हम टेस्टिंग के जरिए ही इस वायरस को रोक सकते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत की तरफ से जहां कहीं भी टेस्टिंग मराकज़ कायम किए गए हैं उससे इस्तेफादा करने की आवाम से अपील की है। इस मौके पर रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र और महमूद सुहेल क़ादरी भी मौजूद थे। आज मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब की नुमाइंदगी पर हल्क़ असम्बली चार मीनार खिलवत ग्राउंड में कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए एक मोबाइल गाड़ी का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया और उसका इफ्तिताह भी MLA साहब ने किया है। मेरी मीडिया के ज़रिए से आवाम तक एक पैगाम मैं पहुंचा रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि आप तमाम से गुजारिश है कि आप ये कोविड-19 के वायरस के सिलसिले में आप बेहतर जानते हैं कि पूरे मुल्क में अब तक करीब 55,000 लोगों की मौत इस वायरस से हो चुकी है और रियासत तेलंगाना में 744 लोगों की अमवात सिर्फ कोविड वायरस से हुई है। और आज के जो तेलंगाना में जो आदाद व शुमार आए हैं जिसमें ये बात बताई गई है कि जुमे के दिन जो टेस्टिंग हुई उसके जो नतीजे आए हैं करीब 1200 के करीब लोगों को कोविड हुआ है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शहर हैदराबाद में या हमारे मुल्क में जहाँ कहीं भी हम रहते हैं या किसी ज़िले में रहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस वायरस को रोकने के लिए अपना टेस्ट करवाएं। ये टेस्ट फ्री में हो रहा है और अगर खुदा ना खास्ता ये टेस्ट में ये बात मालूम होती है कि किसी को पॉजिटिव आया है तो फ़ौरन उनका तिबी इलाज या अस्पताल से उनको रुजू करवाया जाता है। तो मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि ये कोविड-19 का वायरस हमारे दरमियान में है और इसको रोकने के लिए सबसे अहम काम जो हम सबको मिलकर करना है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो ये है कि हम अपना टेस्ट करवाएं और टेस्टिंग से ही हम इस वायरस को रोक सकेंगे। मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो सहूलत आज मुताल्लिक़ा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर खिलवत ग्राउंड में शुरू किया गया है, आप आइए या जहाँ कहीं भी जो हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ़ मुकामात पर ये टेस्टिंग करवाई जा रही है उसमें हिस्सा लीजिए। और कोविड वायरस को रोकने के लिए और एक और अहम बात यह है कि आप इस बात को समझिए कि ये कोई मायूब बात नहीं है कि अगर किसी को वायरस होता है, वायरस किसी को भी हो सकता है, क्योंकि ये पूरे मुल्क में, पूरी रियासत में, तकरीबन पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपना टेस्ट करवाइए। और फिर से मैं कह रहा हूँ, ख़ास तौर से जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, जो हमारी हामिला बेटियां, बहन हैं, वो
अपना टेस्ट करवाएं, जिनको डायलिसिस करवाना है वो अपना टेस्ट करवाएं, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, क़ल्ब के अमराज का इलाज हो रहा है, जिनके फेफड़ों का इलाज हो रहा है या कैंसर का इलाज हो रहा है, वो ज़रूर अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर उनको पॉजिटिव होता है तो फिर उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और मैं तीसरी बात ये कहना चाहूँगा आप तमाम से कि आप जब कभी भी अपने घर से बाहर निकलेंगे, मेरी आपसे गुजारिश है प्लीज़ आप अपने चेहरे पर मास्क लगा कर निकलिए, ये बहुत ज़रूरी है। अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग जो रास्ते में रोड पर नज़र आते हैं वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। ये आप वायरस को दावत दे रहे हैं अपने करीब आने के लिए। मास्क को पहनना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना बेहद ज़रूरी है और टेस्टिंग करवाना ये भी बेहद ज़रूरी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इन तमाम चीज़ों पर गौर करिए और याद रखिए कि अगर आप ज़रा सी भी कोताही और काहिली करेंगे और इस वायरस का टेस्टिंग नहीं कराएंगे या इसका सही वक्त पर इलाज नहीं शुरू करेंगे तो खुदा ना खास्ता आप अपनी जान को भी खो सकते हैं, या फिर गैर ज़रूरी आपको अस्पताल में शरीक होकर अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए तो लाखों रुपये के अखराजात वहाँ पर आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ आप टेस्टिंग करवाइए, मास्क पहनिए, अपने हाथ को धोते रहिए, अपने बुज़ुर्गों का, अपने बीमार लोगों का ख्याल रखिए और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला इस कोविड वायरस को रोकेंगे। और हम अल्लाह से दुआ भी करते रहेंगे कि अल्लाह सुब्हाना व ताला अपने फजल करम से अपने जलाल को जमाल में तब्दील करके इस मुल्क से और इस पूरी दुनिया से अल्लाह इस वायरस को उठा ले। तेलंगाना श्रीसलम पावर प्लांट में गुज़िश्ता रोज़ पेश आए आग लगने के वाक़े में चल बसे महकमे बरक़ी के DE श्रीनिवास गौड़ की क़यामगाह वाक़े चंपापेट पर गम का माहौल देखा गया। वरंगल में पैदा हुए DE श्रीनिवास गौड़ तालीम के लिए अपने ख़ानदान के साथ चंपापेट में मुंतकिल हुए थे। 2002 में उन्हें महकमे बरक़ी में मुलाजिमत मिली थी और 2003 में मंजूला के साथ उनकी शादी हुई थी और उन्हें 2 बच्चे भी हैं। जारी माह की 14 तारीख को श्रीनिवास गौड़ काम के सिलसिले में श्रीसलम पावर प्लांट गए हुए थे और जुमे की सुबह वो वापस आने वाले थे, लेकिन हादसे में उनकी मौत की खबर आई। श्रीनिवास गौड़ के वालिद के साथ साथ उनके बच्चे और अहलिया भी इस मौके पर जज्बाती देखे गए। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन रेवंत रेड्डी और मल्लू रवि को तेलंगाना पुलिस ने उस वक्त हिरासत में लिया जब वो श्रीसलम हाइडल प्रोजेक्ट के मुआयने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने डिंडी के मुकाम पर साबिक़ा रुकन पार्लिमान मल्लू रवि और रुकन पार्लिमान मल्काजगिरी रेवंत रेड्डी को हिरासत में लेते वक्त काफ़ी अफरा तफरी देखी गई और जबरन पुलिस ने मज़कूरा कायदीन को हिरासत में लिया। कांग्रेस कायदीन ने दावा किया है कि वो श्रीसलम पावर प्लांट के मुतासरीन से महलूकीन के वसात से मुलाकात करने की गर्ज से पहुँच रहे थे कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। मज़कूरा कायदीन ने बताया कि अवामी नुमाइंदों की हैसियत से उन्हें मज़कूरा मुकाम पर पहुँचने का हक़ हासिल है। విద్యుత్ శాఖలో చనిపోయిన ఉద్యోగస్తుల పట్ల మాకు కన్సర్న్ ఉంది, మాకు వాళ్ళ పట్ల సానుభూతి ఉంది, వాళ్ళకి న్యాయం చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది। అక్కడ జరిగిన పరిణామాలు చూసి చర్యలు తీసుకోమని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసే అవసరం ఉంది। అదే విధంగా కుటుంబాలను ఆదుకోమని చెప్పే అవసరం మాకుంది। కాబట్టి మీరు ఆపకండి దయచేసి। మీరు మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంది అనుకుంటే వెనక ముందల మీరు వెహికల్ పెట్టుకోండి, మీ వెహికల్ లో తీసుకెళ్ళండి అక్కడికి। మీరు ఒక్క మాట చెప్పారు ఏమని, సార్ అక్కడ సిబిసిఐడి ఉన్నది, సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ ఎవిడెన్సెస్ ఉంటాయి, మీరు వెళ్ళొద్దు అన్నారు। నువ్వు తాడు కట్టుకో, ఏ ఏరియాకి సీన్ జరిగిన సంఘటన జరిగిన ఏరియాని మొత్తం रियासती वज़ीर पंचायत राज और दही तरक्याती दयाकर राव ने ज़िले वरंगल के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए बारिश से हुए नुकसानात का जायज़ा लिया। रियासती वज़ीर ने कपास की फसलों को होने वाले नुकसानात का भी मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा रुकन असम्बली P सुदर्शन रेड्डी भी कपास के किसानों से मुलाकात की।
रियासती वज़ीर ने मुतासरा किसानों को हुकूमती इमदाद की ताउन का तयख़ुन दिया। कोरोना वबा के सरों पर मंडलाते साए के दौरान मुल्क व रियासत भर में 10 रोज़ा गणेश चतुर्थी तकारीब का आगाज़ हुआ। मुल्क की दीगर रियासतों के अलावा तेलंगाना और हैदराबाद में भी भक्तों की जानिब से गणेश मूर्तियों को नस्ब करते हुए पूजा का आगाज़ किया गया। बाज़ारों में ख़रीदारी के लिए आवाम निकल आई, ताहम इस दौरान समाजी फासले का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा गया। हालांकि हुकूमत की जानिब से और आला ओहदेदारों और मजहबी रहनुमाओं की जानिब से सिलसिले में बार बार तवज्जो मबज़ूल करवाई जा रही है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए रहनुमाना खतूत के मुताबिक बड़े जुलूस, जलसों और मजहबी इज्तिमात पर अब भी पाबंदी बरकरार है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने श्री सलम पावर प्लांट आतिशदगी के दौरान जहाँ भाग हुई असिस्टेंट इंजीनियर उज़्मा फातिमा के मकान पहुंचकर उनके घर वालों को पुरसा दिया। इस मौके पर उनके हमरा दीगर TRS कायदीन भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि आतिशदगी हादसे के दौरान साथी मुलाजिमीन की जान बचाते हुए असिस्टेंट इंजीनियर उज़्मा फातिमा जहाँ भाग हुई थी। जब आए थे मेरे पास तो पहला जॉब मिला ट्रांसफर तो सरगमली से रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने श्री सलम पावर प्लांट में खिदमात की अंजामदही के दौरान जहाँ बहक हुई असिस्टेंट इंजीनियर उज़्मा फातिमा की काबिलियत और जुरातमंदी को खिराज पेश किया। सदर मजलिस ने हफ्ते को आजमपुरा पहुंचकर मरहुमा के वालिद अब्दुल हक और दीगर अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि उज़्मा फातिमा तालिब इल्मी के दौर से ही मेहनत करती आ रही थी और मेरिट की बुनियाद पर ही उन्हें CBIT में इंजीनियरिंग के लिए नशिस्त मिली थी। तेलंगाना जेनको में भी उन्हें मेरिट की बुनियाद पर असिस्टेंट इंजीनियरिंग की मुलाजिमत हासिल हुई थी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि उज़्मा हादसे के वक्त सुरंग से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन अपने साथियों को बाहर निकलने का रास्ता दिखाने के लिए वो वापस आईं। उज़्मा ने अपने साथियों को बचाने के लिए दिलियरी और जुरातमंदी का मुजाहरा किया, जबकि कुछ लोग बाहर निकलने में कामयाब भी हो गए, लेकिन उज़्मा फातिमा ने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। बैरिस्टर ओवैसी ने इस हादसे की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया ताकि मुस्तक़बिल में ऐसा हादसा पेश न आए। बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि एक्स ग्रेशिया के अलावा महलूक मुलाजमीन के लिए जो ऐलानात किए गए हैं इस पर फौरी अमल किया जाए और जेनको के सदर नशीन प्रभाकर राव से भी मुतालबा किया कि फौरी ऐलानात पर अमल को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार भी मौजूद थे। चलो चलो जो जाना नहीं। कल जो श्री सलम पावर प्लांट में जो हादसा हुआ जिसकी वजह से 9 लोगों की जान चली गई, उन 9 लोग जो कल उस हादसे में उनकी मौत हुई, इंतकाल हुआ, उसमें हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े की रहने वाली हमारी एक काबिल इंजीनियर भी थी, मोहतरमा उज़्मा फातिमा, जो वहाँ पर एक असिस्टेंट इंजीनियर का काम कर रही थी। मैं आज यहाँ पर आज़मपुरे में उनके घर आकर उनके वालिद जनाब अब्दुल हक साहब को अपनी जानिब से, पूरी आवाम की जानिब से उनको ताज़ियत पेश किया हूँ। और यकीनन ये बड़ी गम की बात है कि कल जो श्री सलम पावर प्लांट में हादसा हुआ उसमें 9 लोगों की जानें चले गए, एक डिविजनल इंजीनियर भी थे। मैं आज जनाब अब्दुल हक साहब जो मरहुमा के वालिद हैं उज़्मा फातिमा के, उनसे मुलाकात किया और ये बात शायद किसी को भी नहीं मालूम
उनके वालिद साहब जनाब अब्दुल हक साहब ने और उनके भाई ने मुझे बताया है कि उज़्मा फ़ातिमा एक बहुत ही काबिल स्टूडेंट थी और बचपने से वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी थी, मेहनत करती थी और उसके नतीजे में उनको मेरिट की बुनियाद पर शहर हैदराबाद का जो सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज है CBIT में उनको मेरिट में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में उनको कोर्स करने का मौका मिला, एडमिशन मिला और फिर उसके बाद उनको तेलंगाना जेनको में वो इम्तिहान लिखी, उसमें क्वालिफ़ाई हुई और वहाँ पर भी उनको मेरिट की बुनियाद पर ये असिस्टेंट इंजीनियर की उनको मुलाजमत मिली। उनके वालिद जनाब अब्दुल हक साहब ने मुझे ये भी बताया कि जो CCTV कैमरास उस पावर प्लांट में लगे थे वो बता रहे थे कि उज़्मा फ़ातिमा तो बाहर निकल चुकी थी एक टनल से, मगर वो दोबारा वापस आई क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम था कि किस टनल से उनको निकलना है। तो ये एक बड़ी बहादुरी का काम है कि उज़्मा फ़ातिमा ने वापस आकर जो लोग फंसे हुए थे उनकी जान को बचाने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए वो वापस आई। उस CCTV कैमरे में ये दिख रहा है साफ़ तौर से कि उज़्मा फ़ातिमा दोबारा वापस आकर जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने की पूरी कोशिश की। उसमें से बाज़ लोग निकल गए, मगर अफसोस कि हमने अपनी बेटी को खो दिया और उज़्मा फ़ातिमा की जान दूसरों को बचाने में चली गई। हम हुकूमत तेलंगाना से ख़ास तौर से चीफ़ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो हादसा हुआ उसकी पूरी तहक़ीक़ात होनी चाहिए और ताकि आइंदा इस तरह का हादसा ना हो। और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द जो ऐलानात किए हैं, जो लोग जिनकी जानें कल चली गई हैं और उज़्मा फ़ातिमा के लिए चीफ़ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 25 लाख रुपए के एक्स-ग्रेशिया का ऐलान किया और उज़्मा फ़ातिमा की जो तनख्वाह थी वो ज़िंदगी भर उसका पेंशन उनके अफराद ख़ानदान को मिलता रहेगा। और तीसरी चीज़ जो एक कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है उनके किसी ख़ानदान के फ़र्द को दिया जाएगा। मैं मुतालबा करता हूँ जनाब प्रभाकर साहब तेलंगाना जेनको के चेयरमैन से कि जल्द से जल्द ये जो ऐलानात हुकूमत की तरफ से किए गए हैं उसको रोबे अमल में लाएँ। और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जनाब अब्दुल हक साहब को, उनके तमाम अफराद ख़ानदान को अल्लाह उनको सब्र दे। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में ज़रूरतमंद ख़ानदानों को CM रिलीफ फ़ंड से रक़मी इमदाद की मंजूरी के लिए मुनासिब नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली नामपल्ली के तहत मंजूरा CM रिलीफ फ़ंड के 20 चेक्स की तकसीम मजलिस रुकन असम्बली नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज के हाथों उनके कैंप ऑफिस पर अमल में आई। इस मौके पर कोऑप्शन रुकन महमूद हुसैन इंजीनियर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना वीडियो जर्नलिस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट प्रकाश गुर्दों के आर्जे से चल बसे। प्रकाश टी न्यूज़ चैनल में कैमरामैन डिपार्टमेंट के इंचार्ज भी थे। टी न्यूज़ इंतज़ामिया के अलावा सरकर्दा वीडियो जर्नलिस्ट ने प्रकाश के अचानक देहांत पर अपने गहरे रंज का इजहार किया है। रूबी चैनल से वाबस्ता तमाम वीडियो जर्नलिस्ट बशमूल SM हाजी ने टी न्यूज़ कैमरामैन इंचार्ज प्रकाश के देहांत पर अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए इसे जर्नलिस्ट बरादरी के अलावा एक अजीम नुकसान करार दिया है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। काला पत्थर पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस ने राशन के चावल की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया जिनकी शिनाख्त भवानी नगर के साकिन फ़हीम और उसके साथी की हैसियत से की गई है। दोनों के कब्जे से 4 से 5 टन का राशन का चावल जब्त किया गया। कम कीमत पर राशन का चावल खरीद कर उसे ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त करने का वो मंसूबा रखते थे। जब्त किए गए चावल को महकमे सिविल सप्लाईज़ के हवाले किया गया।
रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में फिर एक बार गैर मामूली इजाफा हुआ है। आज सुबह रियासती वज़ीर सेहत व ख़ानदानी बहबूद की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 2474 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। जुमला केसेस की तादाद 1,01,865 तक पहुँच गई। आज सुबह 7 अमवात की भी तस्दीक की गई और जुमला अमवात 774 हो गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 78,735 बताई गई है। आज सुबह 1,768 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 22,386 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 447 नए केसेस सामने आए हैं। हैदराबाद और रचाकुंडा कमिश्नरेट हदूद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद बिलखुसूस मंदिरों में सरखा करने वाले एक मुलजिम को हिरासत में लिया गया और मसरूक़ आशिया बशमुल नगद रकम 22,680 रुपये बरामद किए गए। DCP साउथ जोन इंचार्ज डॉक्टर गजाराव भोपाल IPS के मुताबिक छतरीनाका पुलिस ने 29 साला मोहम्मद सिद्दीकी साकिन बिस्मिल्लाह कॉलोनी कोत्तापेट को हिरासत में लिया, जो तकरीबन 25 वारदातों में मुलविस पाया गया है। पुलिस कमिश्नरेट्स के आला ओहदेदारों की अपील पर पुलिस मुलाजमीन की जानिब से अपने प्लाज्मा का अतिया देने का सिलसिला जारी है। कोविड से रूबे सेहत हुए चंद्रान गुट्टा एडमिन सब इंस्पेक्टर शेख जाकिर हुसैन ने अपने प्लाज्मे का अतिया दिया। वादा है कि कोविड मर्ज से रूबे सेहत होने के 3 हफ्ते के बाद अपने प्लाज्मे का अतिया दे सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए जज्बाती अपील करते हुए मरीजों के नाम पर चंदा जमा करने वाली तंजीम हैदराबाद यूथ क्रेज ताहाल तनाज़ात में घिरी हुई है। मज़कूरा तंजीम के ज़िम्मेदारों इमरान और अय्यूब के खिलाफ गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में एक और शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत कुनिंदा खातून फरहीन सुल्ताना ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके शौहर अकबर हुसैन के नाम पर अपील करते हुए तकरीबन 10 लाख रुपये जमा किए गए, जिनके मुजमला 5 लाख रुपये उनके हवाले किए गए और तकरीबन 4.5 लाख रुपये का खुर्द बुर्द किया गया है। गोलकुंडा पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। माहौलियात का खास ख्याल रखते हुए गणेश त्यौहार मनाया जाए, रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने भक्तों से की अपील। मुल्क व रियासत भर में 10 दिन की खुसूसी पूजा का हुआ आगाज। हल्का असम्बली चारमीनार में कोविड टेस्टिंग के लिए मोबाइल बस का आगाज, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने किया इफ्तिताह। मुतासरा श्री सलम हाइडियल प्रोजेक्ट का मुआयना करने की गर्ज से जाने वाले तेलंगाना कांग्रेस कायदीन जेर हिरासत, तेलंगाना पुलिस पर अवामी हुकूक सलब करने का लगाया गया इल्जाम। कोविड-19 बहरान के बावजूद हुकूमत की जानिब से अवामी बहबूद की स्कीमात जारी रहेंगी, रियासती वजीर हरीश राव ने दिया तय खून। हैदराबाद यूथ क्रेज तंजीम का एक और स्कैम मंजर आम पर, गोलकुंडा पुलिस ने केस किया दर्ज। हैदराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट्स हुदूद में 25 सरखे की वारदातों में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार, छतरीनाका पुलिस ने मंदिर में सरखे की शिकायत के बाद की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।